हेलो गाइस अगेन वेलकम। हम लोगों ने बहुत ही अपनी मेहनत से जो है वेव के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें हम लोगों ने पास्ट पेपर्स भी मोर और लेस जो कॉन्सेप्चुअल थे सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम मूव करने जा रहे हैं, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ साउंड। जिसको मेरी ये वाली बुक चाहिए है, इसमें वी हैव गॉट, ये हमारे पास आई हैव गॉट 6 बुक्स। उन 6 की 6 किताबों में देयर लाइक कंटेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स हैं, वेरी यूनिक पासवर्ड्स हैं एंड बहुत अच्छे, बहुत ही कंप्लीट नोट्स हैं। तो ये पूरा सेट आप लोग को मिल सकता है। जस्ट यू हैव टू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड अगेन वहाँ पे मेरी टीम आप लोगों को गाइड कर देगी द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, आज की जो हमारी बात शुरू होने लगी है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट अंडर द हेडिंग ऑफ साउंड। एंड व्हाट इज साउंड अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों का एक ही आंसर होगा, सर आवाज को साउंड बोलते हैं। हर चीज जो नॉइस क्रिएट करती है दैट्स साउंड। आवाजें, जब मैं बात कर रहा हूँ वी यूजिंग साउंड, यू टॉक यू यूज साउंड, इवन बेबी क्राइंग साउंड इज कमिंग आउट। तो ये साउंड जो है ये बहुत ही ज़्यादा हर जगह यूज होने वाली चीज़। अच्छा, साउंड को बनाने के लिए वी रिक्वायर अ वाइब्रेटिंग सोर्स। हमें एक वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए होती है और एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में पढ़ लिया है दैट साउंड इज बेसिकली अ मैकेनिकल वेव, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। दैट मीन्स वो मटेरियल मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब वैक्यूम में साउंड बनाना इज इम्पॉसिबल, स्पेस में हम बात नहीं कर सकते। So sound is basically a mechanical wave that requires a vibrating source and a medium. Vibrating source क्यों सर? हम जब बात करते हैं हमारा जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट करता है, एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं टू ट्रेवल साउंड। किसी भी चीज को साउंड क्रिएट करने के लिए हैज टू बी वाइब्रेटिंग और वो साउंड क्रिएट करती है। अच्छा, सिमिलरली अब जो बात कर रहे हैं वो ये है कि द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। सबसे तेज साउंड सॉलिड्स में मूव करता है विच हैज अ टिपिकल वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 3000 टू 6000 मीटर्स पर सेकेंड। साउंड की स्पीड सॉलिड में बहुत तेज होती है बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर व्हेन यू हिट अ ऑब्जेक्ट, उस साउंड को बहुत तेजी से जो है ट्रेवल करवाता है। एंड साउंड इज वेरी फास्ट इन सॉलिड्स कंपेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स में सेकेंड नंबर पे साउंड की स्पीड रिलेटिवली थोड़ी कम होती है, बट अगेन इसकी स्पीड 1200 से 1700 मीटर्स पर सेकेंड होती है। लिक्विड्स में एंड गैसेस में इट्स रेंजेस फ्रॉम 300 टू 350 मीटर्स पर सेकेंड विच इज द स्लोएस्ट। सो क्या बात याद रखेंगे कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स अ वाइब्रेटिंग सोर्स। अब तीसरी बात, साउंड फास्टेस्ट इज सॉलिड में एंड दिस टिपिकल रेंजेस आर टू बी रिमेंबर्ड। एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछ लेता है तो ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, विद दैट साउंड वाज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एज वेल। लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर आप लोगों को याद हो तो इट वाज अगेन जो है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन थी। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो ये हम लोगों ने सारी बातें बेसिक बातें इसकी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। टिपिकल रेंजेस इज समथिंग दैट यू आर लर्निंग राइट नाउ। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास अगर मैं एक लाउड स्पीकर की बात करूं, दैट अ लाउड स्पीकर इज वाइब्रेटिंग एंड इट्स क्रिएटिंग अ साउंड। और अगेन हम वही वाली बात को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो एयर मॉलिक्यूल शुरू में पहले कंप्रेस हो जाएंगे एंड द विच रीव्स रीजन्स जहाँ पे लेस पार्टिकल्स होंगे, रेयर फ्रैक्शन के रीजन्स आएंगे, देन कंप्रेशंस भी बन रही होंगी। तो दिस इज हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनाते हुए। लाउड स्पीकर साउंड क्रिएट करता है, वाइब्रेट करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता है जिसकी वजह से नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो है करीब करीब आ जाते हैं और उसके बाद वाले रीजन में पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। दैट कॉजेस कंप्रेशंस एंड रेफ्रैक्शंस एंड दिस इज हाउ साउंड इज ट्रेवल्ड। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि कंप्रेशन टू कंप्रेशन हम लोग एक वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है दैट इज आस्क्ड इन योर ओ लेवल्स एंड IGCSEs अ लॉट एंड दैट एक्सपेरिमेंट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ अ बेल जार एक्सपेरिमेंट। अच्छा, what is the purpose of bell jar experiment is to investigate, इसका मकसद क्या है? to investigate whether sound is a mechanical wave or not। मतलब इसका क्या है
कि हम लोग इसमें ये बात को चेक कर रहे होते हैं कि साउंड हमारे पास मीडियम में ट्रैवल कर सकता है या वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो हम लोग इसमें वैक्यूम के अंदर साउंड क्रिएट करके की बात को प्रूव करते हैं दैट हमारे पास साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसकी बेस पे बात करता हूं तो हमारे पास एक बड़ा सा ग्लास का जार होता है एंड इस ग्लास के जार में you have got an electric bell connected to a battery and you have got a vacuum pump that sucks air out of the glass jar। करते क्या है पहले इसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को। we open the switch and we hear a sound, ठीक है, बहुत अच्छी बेल है, आवाज आ रही होती। then we switch on the vacuum pump and we observe कि that जैसे जैसे इसके अंदर से एयर की मॉलिक्यूल्स स्केप कर रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल्स आर लीविंग, जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं इसके अंदर हमारे पास एक रीजन ऑफ वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एयर मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं एंड अ पर्सन जो यहाँ पे खड़ा हुआ होगा, जो अपना ईयर लेके खड़ा हुआ है, ही वुड ऑब्जर्व के साउंड जो है वो कम होता जा रहा है, जो इंटेंसिटी है साउंड की दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड and eventually once all the air has been sucked out by the vacuum pump you would hear no sound। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? we get to know three things। सबसे पहली चीज जो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती है that is कि हमारे पास साउंड जो है कैन ट्रेवल इन एयर एंड कैन ट्रेवल इन ग्लास, क्योंकि हमें बाहर आवाज आ रही थी जब मैंने वैक्यूम पंप के ओपन किए बगैर सिर्फ इलेक्ट्रिक बेल चलाई थी। तो साउंड कैन ट्रेवल इन एयर क्योंकि साउंड एयर में मुझे आवाज दे रहा है। और सेकंड चीज मुझे क्या पता चलती है कि साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड्स एज वेल, क्योंकि ग्लास के बाहर आवाज भी आ रही थी, ग्लास भी वाइब्रेट कर रहा था। थर्ड चीज मुझे क्या पता चलती है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। दीज आर द थ्री रिजल्ट्स दैट आई वुड गेट आउट फ्रॉम दिस बेल जार एक्सपेरिमेंट। अच्छा गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें बेल जार एक्सपेरिमेंट में, तो मैं इसको वर्बली डिक्टेट कर रहा हूं। ये मैंने जगह इसलिए दी है कि यू कैन राइट इट डाउन, बट अगेन यू टेक अ ग्लास जार and there is air in it and then you attach a battery to the electric bell, you start the electric bell, you will hear the sound, start the vacuum pump since and air will be sucked out, you will see the intensity of the sound being reduced and eventually when there is no air in the glass bell jar there would be no sound that would be heard and eventually you can prove that sound cannot travel in a vacuum and sound can travel in a medium। तो ये इस बेल जार एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे। आपसे यही पूछता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, आई हैव सीन क्वेश्चंस एक या दो बार इसके आते हुए, ठीक है। मैं वो क्वेश्चंस आई गेस इसमें हैं नहीं है, आई डोंट थिंक इस पर्टिकुलर बुक में, बट इन अ पासवर्ड सेशन हम लोग उसको जरूर डिस्कस करेंगे। आई हैव गॉट दोस क्वेश्चंस, मोस्ट प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये कॉमनली पूछे जाने वाला जो है सवाल नहीं है, बट अगेन ये आ सकता है पेपर में, इट्स इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है। मूविंग ऑन, अब सर हम बात कर रहे हैं इंसान की ऑडिबिलिटी रेंज की। ऑडिबिलिटी रेंज सर हमारी एक हम ह्यूमन ईयर्स और हर जानवर के ईयर्स की एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो वो सुन सकता है इंसान। उससे ज्यादा या उससे कम फ्रीक्वेंसी इंसान नहीं सुन सकता। हर जानवर के लिए ये रेंज डिफरेंट होती है। बैट्स बहुत बड़ी ऑडिबल रेंज रखते हैं, जो हमारे डॉग्स हैं उनकी ऑडिबिलिटी रेंज ह्यूमन से वैरी करती हैं, कैट्स की अगेन वैरी करती। तो देयर लॉट ऑफ रेंजेस एंड थिंग्स जो कि इंसान जो है सुन सकता है। फॉर ह्यूमंस द ऑडिबिलिटी रेंज स्टार्ट्स मिनिमम ऑफ 20 हर्ट्ज। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसान सुन सकता है दैट इज 20 हर्ट्ज एंड रीचिंग टू 20,000 हर्ट्ज। और इंसान 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इंसान इत्मीनान और सुकून के साथ सुन सकता है। इससे ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है
वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड कहलाती है, और इससे कम की फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंफ्रासाउंड कहलाती है। तो अल्ट्रासाउंड इज फ्रीक्वेंसी दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज एंड इंफ्रासाउंड इज फ्रीक्वेंसी दैट इज लेस देन 20,000 हर्ट्ज। ये दो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड वाली। इनको याद रखिएगा। ऑडिबिलिटी रेंज इज द रेंज दैट ह्यूमंस कैन हियर। अच्छा, एग्जामिनर कभी कभार इस 20,000 हर्ट्ज को कुछ एमसीक्यूज में 20 किलो हर्ट्ज बोलता है, दैट्स द सेम थिंग, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बात आपको याद रखिएगा कि ऑडिबिलिटी रेंज क्या है, किस तरीके से है। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, टिपिकल रेंजेस पढ़ ली, ऑडिबिलिटी रेंज के बारे में बात कर ली। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड कमिंग टू द टॉपिक ऑफ हाउ टू मेजर साउंड इन एयर। हम साउंड को एयर में किस तरीके से मेजर करेंगे, इसकी कुछ एक्सपेरिमेंट है। मैंने उसकी कुछ वैल्यूज डाल के यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिख दिया है। लेट्स सी, पहले इसको उर्दू में समझ लेते हैं, फिर हम इसको रीड कर लेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स। हमारे पास, लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट ए है एंड देन देयर इज अ स्टूडेंट बी। दे आर डिस्टेंस डी, लेट्स सपोज 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल। इलेक्ट्रॉनिक पिस्टल है इसके पास, ठीक है, शूटिंग पिस्टल है। इसने जो है एक पिस्टल फायर की। जो ये बंदा बी है, इसको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इस पिस्टल में से फायर हुई हुई लाइट नजर आ जाएगी। ही वुड स्टार्ट द स्टॉप वॉच। आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, वंस इसके पास आवाज पहुंचेगी, ही वुड स्टॉप द स्टॉप वॉच। फिर वो क्या करेगा, जो भी डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देगा टाइम से जो स्टॉप वॉच में आया है साउंड को ट्रेवल करने का, और आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी विद द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। अगेन, क्या ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड? क्या एपरेटस है? इलेक्ट्रॉनिक पिस्टल है, लाइट फ्लैश है जो जिसमें लाइट फ्लैश करेगी, एक स्टॉप वॉच है और एक मेजरिंग टेप, या इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेंडल व्हील। ट्रेंडल व्हील यूज होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, दोनों अलाउड है। अच्छा, यू यूज द मेजरिंग टेप और ट्रेंडल व्हील ऑब्जर्वर ए और बी के डिस्टेंस को निकालने के लिए। वंस यू गेट द डिस्टेंस, ऑब्जर्वर ए जो है, जो स्टूडेंट ए है, वो फायर करेगा पिस्टल। जैसे ही फ्लैश ऑन होगी, ही वुड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड व्हेन ही हेयर्स द साउंड, वो टाइम इंटरवल रिकॉर्ड कर लेगा। लेट्स सपोज हमारे पास डिस्टेंस 800 मीटर है फॉर एग्जांपल, एक वैसी टिपिकल वैल्यू मैंने डाली थी। टाइम हमारे पास लेट्स सपोज 2.4 सेकंड्स है। तो आप स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, 800 डिवाइडेड बाय 2.4, यू वुड गेट द स्पीड ऑफ साउंड अराउंड 300-350 के बीच में आ रही होगी। और इसको मोर एक्यूरेट बनाने के लिए व्हाट कैन बी डन भाई? एक्यूरेसी ऑफ द साउंड इन एयर कैन बी इंक्रीज इन 2 ways। नंबर 1, रिपीट द एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स, एवरेज कर ले, ठीक है, ताकि जो रैंडम एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। सेकंड क्या है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट डिफरेंट पोजीशंस के साथ, ठीक है, ए और बी को इंटरचेंज कर लें ताकि जो विंड की स्पीड का इफेक्ट है वो भी कैंसिल आउट हो सके। कभी स्टूडेंट ए इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो ये मल्टीपल टाइम्स आप इस एक्सपेरिमेंट को करके जो एरर्स हैं उनकी जो है प्रोबेबिलिटी को आप कम कर सकते हैं। और ये आपके पास एक बिल्कुल बेसिक सा स्पीड ऑफ साउंड का एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। लेट्स मूव ऑन आपके पास अगली टर्म पे, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एको। अब सर एको की वर्किंग पे आते हैं। एको सर हम लोगों ने बहुत सुनी है, आवाज का गूंजना। खाली कमरे में जाते हैं तो भी हेयर लॉट ऑफ एको। जब हम घर शिफ्ट कर रहे होते हैं, वादियों में भी, जैसे पहाड़ों के सामने अगर आप जो है चीखो तो यू गेट योर नेम बैक। मैं नाम चलाता हूँ महद 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 महद, तो ये एको आ रही। क्या है ये एको भाई? बेसिकली साउंड जाता है, इट कम्स बैक, and that's why we hear it again, then it goes again, come back, and this process goes on. This reflection of sound is known as echo. और ये जो महद 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 महद, ये जो रिफ्लेक्शन के बहुत सारी रिफ्लेक्शंस चल रही होती हैं, these multiple reflections are called reverberations. So echoes are reflection of sound, and these, when there are more than one echo, they are called reverberations. And इसका एक formula है, that is distance 2d over t. For example, let's say I've got a sound creating device that is emitting sound,
द साउंड गोज डेफिनेटली, लेट्स से द डिस्टेंस ऑफ साउंड यहाँ तक का इज 100 meters. Once you hear the echo, that sound have already traveled a distance of 200 meters, क्योंकि वो साउंड जाके वापस आ चुका है. तो स्पीड कर निकालनी होगी, तो 2 बार ये डिस्टेंस ऐड करूंगा विद द टोटल टाइम जो जाने और आने में लगा. दैट्स वाई यहाँ से ये जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू 2d/t का आ जाता है. एको में डिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार साउंड जाएगा और दूसरी बार वापस आएगा. सो द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2. सवाल आता है कि हम ये मेथड कुछ बता दें जिससे एको रिड्यूस किया जा सके. अच्छा, एको को रिड्यूस करने के वी हैव गॉट अ फ्यू सिंपल मेथड्स. नंबर 1 हमारे पास है यूज कुशन मटेरियल. कुशन मटेरियल जो होता है, जैसे आपने अगर साउंड प्रूफिंग वाले रूम्स देखे हों तो उसमें वो फोमिक मटेरियल रूम्स में लगाते हैं ताकि साउंड गूंजे नहीं, एको ना करे. सेकंड है बेटा यूज कर्टेन एंड कार्पेट्स. कर्टेन एंड कार्पेट्स की मदद से व्हेंस यू हैव कर्टेन एंड कार्पेट्स आप साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं बहुत इत्मीनान से, क्योंकि वो साउंड को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब नॉट द राइट वर्ड, वो इतने सारे उनमें एजेस होते हैं कि वो साउंड उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इतना एको नहीं पीरियड हो रहा होता. तीसरा हमारे पास है बेटा बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस. आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस की मदद से हम लोग एको को रिड्यूस कर सकते हैं. जहां बहुत ज़्यादा कॉलिंग और शोर वाली जगहें होती हैं उनकी बिल्डिंग्स इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं दैट उसमें एको बहुत ज़्यादा ना हो रहा हो. तो ऑन दैट नोट यहाँ पे कुछ ये बेसिक एको की वर्किंग थी. इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन पेपर में आते हैं. एक बार ये कंटेंट कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि an echo is formed when sound is reflected off a hard flat surface such as a large wall or a distant cliff. The law of reflection of light also applies to sound waves. अच्छा, ये law of reflection of light, क्योंकि अभी हम लोगों ने लाइट नहीं पढ़ा, अभी समझिएगा मेरी बात को. किसी भी वेव पे रिफ्लेक्शन का लॉ अप्लाई होता है एंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर एक चीज हिट करती है इट वुड रिफ्लेक्ट बैक, और इस रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज गोना बी द सेम. ठीक है, सेम बात हम लोगों ने वेव्स के सेक्शन में भी पढ़ी थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है. तो ये एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी आया था, दैट्स व्हाई मैंने इसको अपने सिलेबस के कंटेंट में ऐड किया है, क्योंकि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि सबसे पहली चीज़ उसने इसमें पूछता है कि फॉर एग्जांपल कि सर ये एक स्टॉप वॉच है, और उस क्वेश्चन के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है उसने ये कहा था कि आपके पास ये नहीं था, और उसने कहा था एक ऐसी जगह ये ट्यूब बना दें जहाँ पे साउंड मैक्सिमम हेयर होगा, और उसने इस तरीके से एक ट्यूब बता दी थी, वो एक साउंड इमिटिंग डिवाइस बता दी थी. तो वो आपसे रिलेटिवली ये चेक कर रहा था कि आप सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन की ट्यूब बनाएं, क्योंकि जो मैक्सिमम साउंड हर्ड होगा वो उसी एंगल पे होगा जिस एंगल पे हमारे पास इंसिडेंट साउंड वेव आई है. तो जितने जब साउंड क्रिएट होगा तो साउंड जिधर जाके हिट करेगा हार्ड सरफेस पे वहां पे एक नॉर्मल बनाएंगे. दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से सेम एंगल पे साउंड रिफ्लेक्ट बैक करेगा एंड दैट वुड बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे मैक्सिमम साउंड हेयर होता है. तो ईयर वुड डिटेक्ट द लाउडेस्ट साउंड एंड वेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा, यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है ताकि ये साउंड डायरेक्टली ना जाए, ठीक है, और साउंड रिफ्लेक्शन के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी कर सकें. तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी. आप लोगों से गुजारिश है जिन जिन के पास बुक्स है यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि बहुत नेसेसरी हैं. साउंड रिफ्लेक्ट लाइक अदर वेव्स, और दूसरी बात यहां लिखिएगा कि मैक्सिमम साउंड इज हर्ड इन रिफ्लेक्शन वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये आपके पास चंद बेसिक बातें साउंड की हो गई. अच्छा जी.
On that note, let's see another method of determining the speed of sound by the echo method. दूसरा मेथड जो बहुत कॉमनली एग्जामिनेशन में या इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, दैट इज टू डिटरमाइन साउंड बाय द echo मेथड. और क्योंकि ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके आंसर हम लोग साथ साथ खुद ही लिखेंगे. तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सर echo मेथड को पहले समझते हैं, देन विल राइट इट डाउन. हमारे पास स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी दोनों साइमल्टेनियसली जो है खड़े हुए हैं. ठीक है, 500 मीटर्स का डिस्टेंस है. स्टूडेंट ए ये एक वुड क्लैप है, इसको जोर से क्लैप करता है. स्टूडेंट बी सॉरी, साउंड ट्रेवल करती है. ठीक है, डिस्टेंस दोनों का सेम है एंड साउंड कम्स बैक. दोनों आसपास खड़े हैं, सिंस इट्स अ डायग्राम समझिएगा, दोनों का डिस्टेंस 500 मीटर ही है. जैसे ही स्टूडेंट ए पहली क्लैप लड़की की सुनता है या स्टूडेंट बी की सुनता है तो ही स्टार्ट्स द स्टॉप वॉच. साउंड गोज हिट द वॉल, एको कम्स बैक. जैसे ही वो एको सुनता है ही स्टॉप्स द स्टॉप वॉच. अब क्या हुआ, हमारे पास एक टाइम आ गया जो साउंड को जाने में और आने में लगा, टोटल टाइम. मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा. डिस्टेंस मेरे पास 500 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन डिवाइड कर दूंगा जो भी टाइम मेरी स्टॉप वॉच में आया है. ठीक है, लेट्स सपोज 3 सेकेंड्स है. ठीक है, और मैं इसको जब डिवाइड करूंगा आई वुड बी गेटिंग एन आंसर जो मुझे स्पीड ऑफ साउंड बता देगा एक्यूरेटली. अगेन प्रिकॉशंस के तौर पे इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स आई वुड रिपीट ताकि मैं जो हूँ इसका बेटर जो है निकाल सकूँ, स्पीड बेटर तौर पे निकाल सकूँ. ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि अगेन हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं. इसको लिखेंगे स्टूडेंट ए एंड बी are both at a distance of 500 meters from the wall. ठीक है, we measure the distance by the help of trundle wheel. या आप मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट claps the wood and sound is produced. जैसे स्टूडेंट ने क्लैप किया वुड को, साउंड इज प्रोड्यूस्ड. Student A claps the wood and student B starts the stopwatch. जैसे ही स्टूडेंट ए ने वुड क्लैप की उसने टाइम स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दी. When student B hears the echo, he stops the stopwatch and record the time. Finally, using speed is equals to 2d over t or time, for example 3 seconds है, he calculates speed of sound. तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया स्पीड ऑफ साउंड का. माय हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट ये आपके पास इसका एक
अच्छा सा आंसर आ जाता है। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या है? एक तो ओपन एनवायरनमेंट में करें, नो अदर वॉल, ठीक है, एक ही वॉल हो ताकि एक ही एको आए, ठीक है, ताकि उसके अलावा प्रिकॉशंस क्या हैं? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट टू रिड्यूस एरर, तो ये मल्टीपल आपके पास जो है प्रिकॉशंस हैं, और भी हो सकती हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो है यूज लार्जर डिस्टेंस ताकि फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। और प्रिकॉशंस की बात करें तो मेक श्योर के जो वर्ड्स हैं उनको क्लैप करते हुए ग्लव्स पहने, उंगली बीच में ना आ जाए। तो अगेन कोई एक आध आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी वाहियात नहीं लिखेगा, अच्छी अच्छी लिखेगा। तो ऑन दैट नोट यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट की वर्किंग भी कंप्लीट होती है। अब इस साउंड के चैप्टर के अंदर वी हैव गॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड वी हैव गॉट सम अमेजिंग क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं इसको आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है मैं बात शुरू करूंगा विद सम फ्यू इंपॉर्टेंट रिपीटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जिनको हम लोग आंसर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इट वाज अ गुड सेशन, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।